राइटिंग टास्क 2 हम देखेंगे, जो हमने पहले इसका ब्रीफ देखा था, ठीक है। अब इसे डिटेल में एलेबोरेट करेंगे विद माइंड मैप एंड एक्सप्लेनेशन। माइंड मैप में कीवर्ड देखेंगे हम, इसके सिनोनिम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे गुड हेल्थ है, बेटर हेल्थ, साउंड हेल्थ, बेसिक ह्यूमन नीड, इसमें है ना बेसिक ह्यूमन नीड, मेडिकल सर्विसेज, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, इसके सिनोनिम हमें हमारे माइंड में होने चाहिए, ठीक है। गुड हेल्थ को साउंड हेल्थ, बेसिक ह्यूमन नीड को फंडामेंटल ह्यूमन नीड। अच्छा, रेपिटेशन थोड़ी बहुत अलाउड होती है, ठीक है। मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, प्राइवेट क्लिनिक्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, प्रोवाइडर्स, हॉस्पिटल, ये सब लिख सकते हैं। पेशेंट, पब्लिक, सिक पीपल, इस पे फोकस देना है क्योंकि ये क्या है, हेल्थ रिलेटेड है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जनरल स्टेटमेंट है। अब पैराफ्रेज करेंगे, सिंस हेल्थ इज ए फंडामेंटल ह्यूमन नीड, इट इज़ क्लेम दैट इट शुड नॉट बी डिलीवर्ड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन था, रिफ्रेज कर दिया। आगे लिखेंगे अपनी साइड, ऑल्दो दिस फिनोमेना हैज़ ड्रॉबैक, बेनिफिट्स हैव मोर वेटेज विच विल बी एलैबोरेटेड इन डिटेल अलॉन्ग विद ए लॉजिकल कंक्लूजन। तो कौन सी भी साइड चूज़ कर लो, डजेंट मैटर, बस उसको एलेबोरेट अच्छे से करना, चाहे बेनिफिट यूज़ कर लो चाहे ड्रॉबैक्स। इधर मैं बेनिफिट्स करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं, ठीक है, मतलब इसके ज़्यादा मेरे माइंड में है। The key benefit of a private hospitals is that it provides timely and effective treatment to the patients. पहली स्टेटमेंट, पहला पॉइंट, effective treatment to the patient as they experience shorter waiting time for appointment। रीज़न दे दो क्यों, क्योंकि कम टाइम लगता है अपॉइंटमेंट डायग्नोस्टिक एज कम्पेयर टू पब्लिक, ठीक है। इंश्योरिंग दैट हेल्थ इश्यूज आर एड्रेस्ड प्रॉम्प्टली, जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे पोलो हॉस्पिटल है, वो टेंड करता है फास्टर अलॉन्ग विद हाई क्वालिटी सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। मोर ओवर प्राइवेट सेंटर्स बूस्ट कंपटीशन का दे दो आगे, ठीक है, टू अ सर्च इन इनोवेशन एंड एडवांस्ड इक्विपमेंट, ये लिख दिया हमने। फिर कैसे एडवांस इक्विपमेंट है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस को इंस्टॉल करके न्यू लेकर, जैसे मैंने लेज़र की दी थी एग्जांपल, वैसा सेम है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा पब्लिक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनमें कंपटीशन रहता है एक दूसरे पे, तो बेटर फैसिलिटीज़ होती जाती हैं ऐसे। आगे हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। सेम है, जो जो पॉइंट्स हमने पहले लिए थे वही हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एलेबोरेटली कैसे एक्सप्लेन करना है ये माइंड में होना चाहिए। एक्सोर्बिटेंट चार्जेस, ये डिमेरिट है पहले, क्यों है, क्योंकि जो सिक पीपल होते हैं जो आते हैं वहाँ पे वो मिडिल और लोअर क्लास के भी होते हैं, ठीक है। और उनके लिए ये सब चीज़ें हो सकता है, इतने अमाउंट इतने कुछ घंटों में कैसे अरेंज करेगा, वो इशू आ जाता है। जैसे कि मैंने इसमें यूएसए का दे दिया है कि वहाँ पे ये हालत होती है, ठीक है, इसका अटैच कर दिया। कोई भी एग्जांपल दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बिसाइड्स दिस अनएथिकल सर्विसेज होते हैं, हमने कितने बार सुना है, इवन मूवीज़ में भी दिखाया है। कई बार क्या करते हैं लोग, ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में किडनी भी चुरा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अच्छा, अगर इसमें मैंने दूसरा पॉइंट ऐड किया है कि जिनकी मालूम है कि ये डिटेरियोरेशन पे होते हैं, जो उनका इंश्योरेंस कवरेज वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है, उनको अलग ही रख देते हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये क्या करते हैं, जनरली इन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी एक्सक्लूडेड वाली ट्रीटमेंट्स काफ़ी पाई जाती हैं ऑन ए मास बेसिस। इन कंक्लूजन हम कंक्लूड करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है, जो लिखा है उसको। ऑल्दो प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटीज़ आर प्रोन टू सोरिंग कॉस्ट्स एंड वही लिख दिया, द रोल ऑफ इट इज़ वाइटल ड्यू टू न्यूमरस बेनिफिट्स देयरफॉर। अब मैंने थोड़ा सा वो लिख दिया कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इतना व्यू पॉइंट कि अगर पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वर्क कोलैबोरेटली तो ये बेटर वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, मीट यू नेक्स्ट टाइम।